चलिए, कृष्णा क्लासेस बाय एस के सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज फिर एक नया करेंट अफेयर्स आपके साथ 11 तारीख का है ना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब आज आया है आपके लिए, जो कि सभी एग्ज़ामों के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज का प्रश्न है 360 वन वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया है ना। वो इंडिया के द्वारा रिच लिस्ट 2023 का जारी किया गया है, जिसमें कि टॉप 10 है ना, इसमें कि लगभग 1319 लोगों ने भाग लिया, लेकिन टॉप 10 गिना जाता है। तो टॉप 10 में है ना मुकेश अंबानी, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी को है ना रिच लिस्ट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है ना। रिच लिस्ट में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मुकेश अंबानी, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं है ना। कुल संपत्ति की अगर चर्चा करें तो 8.08 लाख करोड़ अभी इनकी कुल संपत्ति है ना। यानी कि पूर्व में अदानी ग्रुप के जो थे गौतम अदानी, इसको ये पीछे छोड़ गए हैं इस बार है ना। तो दूसरा स्थान पे आ गए हैं आपका गौतम अदानी है ना। दूसरे स्थान पे टॉप 10 के दूसरे स्थान पे गौतम अदानी, जो कि अदानी ग्रुप के हैं। तीसरे स्थान पे आपका साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि कोरोना वैक्सीन बनाए थे है ना, वैक्सीन का निर्माण किए थे, वो तीसरे स्थान पे है। तो टॉप 10 में आपका पहला स्थान हो गया मुकेश अंबानी, दूसरा स्थान आपका गौतम अदानी, तीसरा स्थान हो गया साइरस पूनावाला। चलिए 90वें स्थान देखते हैं। तो 90वें स्थान आपका मंगलम बिरला का स्थान आता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंगलम बिरला भारत के टॉप 10 लिस्ट में किस स्थान पर है? तो 90वें स्थान पर बिरला ग्रुप के जो हैं मंगलम बिरला। चलिए 10 में यह अंतिम टॉप 10 में जो आता है आपका नीरज बजाज, जो बजाज ग्रुप के संस्थापक हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एसएससी के लेवल से है ना। और भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये टॉप 10 पूछा जाता है आपसे कि भारत का भी सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो मुकेश अंबानी प्रथम स्थान पे आ जाता है आपका। चलिए दूसरा खेल से संबंधित है कि एशियाई खेलों में भारत को है ना बैडमिंटन का पहला स्वर्ण पदक, बैडमिंटन में कभी भी स्वर्ण पदक नहीं हासिल किया था, तो एशियाई खेलों में भारत को बैडमिंटन का पहला स्वर्ण पदक हासिल हुआ है सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा है ना। दो खिलाड़ी सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा भारत को बैडमिंटन का पहला स्वर्ण पदक मिला है, और उपविजेता के रूप में दक्षिण कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया को हराकर। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन आपका है बिहार से रिलेटेड है। जैसा कि आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई का ही वर्तमान में 13 गो क्षेत्रीय कार्यालय है, तो उसके निदेशक बनाए गए हैं पटना में सुजीत अरविंद जी को है ना। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक बने हैं पटना के सुजीत अरविंद। जैसा कि आप जानते हैं कि आरबीआई के गवर्नर कौन है ना, शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं है ना, 25वें नंबर के। तो आरबीआई के गवर्नर हैं। इसका मुख्यालय आप लोग को पता होगा, मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र, मुंबई में है ना। मुख्यालय हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं, ये आपका मुंबई में है। चलिए महाराष्ट्र। तो ये क्वेश्चन आपका करंट के लिहाज से बनता है ना, बिहार के क्षेत्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार से ही रिलेटेड है कि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में लगे सुरक्षाकर्मी को मृत्यु या अपंगता होने पर मिलेंगे अनुदान। ये अनुदान पहले सिर्फ लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, ये पहले इसी में सुरक्षाकर्मी जो लगे रहते थे उसको ही अनुदान मिलता था। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में लगे सुरक्षाकर्मी को यह अनुदान नहीं घोषित था। तो बिहार से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी सुरक्षाकर्मी होंगे उन्हें अनुदान दिया जाएगा। अभी घोषणा नहीं हुआ कि कितना अनुदान दिया जाएगा और कब से लागू होगा, तो वो आगे चर्चा होगा है ना, ये बैठक में चर्चा लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 नंबर का है कि देश में यानी कि भारत में पहली बार वृहद स्तर पर तैयार किए गए हैं मीठे बांस के पौधे
है ना। पहली बार भारत में ऐसा पौधा नहीं उगाया जाता था। ये आपका चीन, ताइवान, है ना, जर्मनी, ये सब देशों में उगाया जाता था, चीन ताइवान में ज़्यादा। तो ये भारत में पहला प्रयास है कि मीठे बांस का पौधा उगाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है। तो आपको बिहार के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। ये कहाँ किया गया इस प्लांट का? तो प्लांट टिश्यू कल्चर लैब PTCL TNB कॉलेज जो भागलपुर में है, आप यहीं पे इसका निर्माण किया गया है ना, प्रोफेसर अजय चौधरी के द्वारा, है ना। प्रोफेसर अजय चौधरी के द्वारा TNB कॉलेज भागलपुर बिहार में देश में पहली बार बृहद स्तर पर मीठे बांस के पौधे को तैयार किया गया है। ये बता दें, ये बहुत सारा यानी कि खाद्य से लेकर दवा तक के काम आएगा आपका, है ना। चीन सब में क्या होता है, जैसे कटलेट बन रहा है, चिप्स बन रहा है, अचार बन रहा है, तो ये सब मीठे बांस उगाकर उससे उपयोग किया जाता है, उसको मिलाया जाता है ना। तो यहाँ भी संभावना है कि भारत में भी ऐसा किया जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट दवा भी तैयार की जाएगी, है ना। बहुत सारा जैसे CNG गैस वगैरह हो गया, है ना, बायोगैस हो गया, तो इस पौधे से वो सब का भी निर्माण किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा पहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं आज। ये भी बिहार से रिलेटेड आपका, बिहार इन्वेस्टर मीट 2023, है ना। 2 जगह हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है ना, इंडिया में, और बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। 2 जगह इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन किया गया। तो बेंगलुरु में उद्योग मंत्री जो हमारे समीर कुमार महासेठ, है ना, जो बिहार के उद्योग मंत्री हैं, वो बिहार इन्वेस्टर मीट का इनकी अध्यक्षता किए, संबोधित किए। तो उन्होंने कहा कि भूमि लीज दर कि जो भी इन्वेस्टर है, अगर बिहार में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो जो भी आपको लीज पर भूमि दी जाएगी, तो उसमें दर जो होगा 80% का कमी दिया जाएगा। ये इसलिए कहा गया कि बिहार के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये भूमि लीज दर को 80% कम कर दिया गया, है ना। तो ये बिहार के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आयोजन जो है दिसंबर 2023 में ग्लोबल यानी कि वैश्विक पैमाने पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ होगा? पटना में इसका आयोजन होगा, जहाँ के सभी राज्यों के, है ना, उद्योग से संबंधित मंत्री वगैरह, सारा PM भी हो सकता आ सकते हैं, है ना। तो ग्लोबल यानी कि वैश्विक लेवल पर किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ किया जाएगा? पटना में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है, राज्य स्तर रोल प्ले प्रतियोगिता। जो रोल प्ले हम लोग करते हैं, है ना, अभिनय जो करते हैं, तो उस प्रतियोगिता में जो है प्रथम स्थान किसे मिला बिहार में? तो ये मिला है आपका चंपा देवी बालिका उच्च विद्यालय शेरमारी, है ना, जो कि पीरपैती भागलपुर, है ना। तो इसको प्रथम स्थान बिहार में मिला है राज्य स्तरीय रोल प्ले करने में, जो रोल प्ले करते हैं हम लोग, है ना। सेकेंड स्थान मिला आपका TRPS उच्च विद्यालय है आपका बांका में, उसको मिला है। थर्ड प्राइज मिला है UHS, है ना, विद्यालय किशनगंज। तो यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। रोल प्ले जो बच्चे लोग करते हैं और सब भी रोल प्ले में, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का खास दिन में एक क्वेश्चन उभर कर आया है कि आज का खास दिन में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर, जैसा कि आप सभी जानते हो कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। तो परम 8000, है ना, का निर्माता का आज जन्म है। तो इसके निर्माता कौन है? डॉक्टर विजय भटकर, है ना। परम सुपर कंप्यूटर के निर्माता डॉक्टर विजय भटकर का आज जन्मदिन है। 11 अक्टूबर 1946 को इनका जन्म, है ना, महाराष्ट्र में हुआ था। परम 8000 का जो निर्माण किया था वो 1991 ईस्वी में। फिर उसकी आगे बढ़ाया, फिर परम 10,000 बनाया, इस तरह और बनाया, लेकिन पहला जो सुपर कंप्यूटर था आपका परम 8000। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग बताइए कि कैसा लगा, है ना। लाइक करें, कमेंट करें, है ना, अच्छा लगे तो शेयर करें, और अगर कुछ कमी है तो कमेंट करके बताएं कि और क्या चाहिए जो आप लोग को अच्छा लगे। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।